दोस्तों, जब भी हम आलू के पराठे बनाते हैं, अगर आलू के पराठे फटने लगते हैं तो पराठे बनाना बड़ा ही झंझट लगता है। लेकिन ये मिनी आलू के पराठे की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से आलू के पराठे बना के देखिए, यकीन मानिए बिना किसी झंझट के आप बना सकते हैं ढेर सारे आलू के पराठे। और ये आलू के पराठे एकदम खस्ता भी बनकर तैयार होते हैं, खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं जितने कि आलू के पराठे। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिना किसी झंझट के आपके आलू के पराठे बनकर तैयार होंगे। तो फिर देर की इस बात की, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो आलू के पराठे बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इस सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटे के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम पराठे का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो अच्छे से मसलते हुए आटे को गूंथ ले और सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो ये हमारा जो डो है अब रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमने नॉर्मल जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाया है। अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो हमने 3 आलू को बॉईल करके लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो आलू को हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। आलू को मैश भी कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू में गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो आलू में बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहती हैं। और आलू के पराठे में अगर गुठलियां रह जाए तो पराठे वैसे ही फटने लगते हैं। तो आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम गैस पे पैन या कढ़ाई रखेंगे, 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ जरूर से ऐड करें, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। 1 बड़े चम्मच अदरक और हरी मिर्च को मैंने क्रश करके लिया है, इसे ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को बारीक काट के और अदरक को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। तो सभी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच बेसन। बेसन ऐड करके और इसे हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। हमें इसे 30 से 40 सेकेंड के लिए भूनना है, क्योंकि बेसन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बेसन है, तो इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जैसे ही बेसन भून जाएगा ना, ये ऑयल में झाग की तरह बनने लगेगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से बेसन जो है भून चुका है। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे फ्लेवर के लिए। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। लो फ्लेम रखना है और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसे 8 से 10 सेकेंड के लिए भूनना है, क्योंकि बेसन भून चुका है और कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मसाले को ज़्यादा भूनेंगे तो मसाले जो हैं जल जाएंगे। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ आलू जो हमने ग्रेट करके रखा था उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर अच्छे से चलाते हुए सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये जो आलू का मसाला है, जब आप इस तरह से आलू का मसाला तैयार करेंगे ना, तो इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और बेसन ऐड करने से इसका जो स्वाद है ना बढ़ जाता है। तो ये मसाला जो है रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। आटा जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हम इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे, ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और आटे को मसल के अब हम इसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 बड़ी बड़ी सी लोई बनानी है। आटे में 3 लोई बनाएंगे, तीनों लोई को हमें बराबर रखना है। अब हम रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और इस पे हम लोई को इस तरह से गोल करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके, और इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं पतली, वैसे ही हमें पतली रोटी बनानी है। रोटी का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो देखिए रोटी जो है हमने बना लिया है। अब इसके दोनों किनारों से हम काट लेंगे। चारों किनारों से नहीं काटना है, सिर्फ 2 किनारों से ही काट कर अलग करना है। और जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है, इस तरह से 1 बड़े चम्मच लेंगे और इसे अच्छे से रोटी के ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेंगे। आप चाहे तो स्पून की सहायता से इसे फैलाएं या फिर बटर वाली नाइफ होती है उससे फैलाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फैल जाता है। और फिर इसे चारों तरफ अच्छे से लगाने के बाद से इसे हम नाइफ की सहायता से पतली पतली सी पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैं
3 साढ़े 3 इंच के जितनी पट्टी कट कर रही हूँ। अगर आप और भी छोटे पराठे बनाना चाहते हैं तो आप 2 इंच की पट्टी भी कट कर सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे। तो सभी पट्टी को हमें इस तरह से रोल करके ले लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है और इस तरह से आप बनाकर अगर बच्चों के लंच बॉक्स में देते हैं तो बच्चों को ये नाश्ता जो है बेहद पसंद आता है। आप इसे मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं। घर की रखी हुई सामग्री से बहुत ही अलग तरीके का खास नाश्ता ये बनकर तैयार होता है। तो देखिए सभी रोल हमने बना लिए हैं। अब हम रोल को इस तरह से खड़ा करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये टिक्की के जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इस तरह से हमें पतला बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए एकदम परफेक्टली टिक्की बनकर तैयार हो गई। इसे हमें बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आलू की स्टफिंग जो है बाहर निकलेगी। तो ये सिंपल सा पराठा आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो इसे हम प्लेट में रखेंगे और मैं आपको और भी इसी तरह से सभी रोल की जो है टिक्की बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना सिंपल है बनाना। जो लोगों को आलू के पराठे बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट लगते हैं तो इस तरीके से ये बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक एक करके देखिए सभी जो है रोल की टिक्की बनाकर तैयार कर ली। बाकी बचे हुए आटे की टिक्की भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी जो सभी टिक्कियाँ हैं यानी मिनी आलू पराठा जो है रेडी हो गया है। अब हम इसे सेक लेंगे। तो इसके लिए हम गैस पे पैन रखेंगे, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और ये जो है आलू के पराठे छोटे साइज के हैं तो एक बार में हम 3 से 4 पराठे सेक सकते हैं। और नॉर्मल जैसे हम पराठे सेकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से सेकना है। पराठे को ऐड करेंगे, जब एक साइड से सिक जाए तो इसे पलटकर इस पे ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल का उपयोग किया है और फिर दूसरे साइड पलट के दूसरे साइड भी हम इस पे ऑयल या घी लगा लेंगे और फिर पराठे को हम दोनों साइड से पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप चाहें तो अगर इसे डीप फ्राई करके खाना चाहते हैं तो इसे पूरी की तरह डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ऑयली खाना पसंद है तो देखिए पराठे बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एकदम परफेक्ट हमारे मिनी आलू के पराठे जो हैं बनके तैयार हो गए हैं और बाकी बचे हुए पराठे भी हम इसी तरह से पैन में ऐड करेंगे और सेक लेंगे। तो हमारे यहाँ जो है सभी पराठे जो हैं बनके रेडी हो गए और इसे खाने के लिए आपको सब्जी वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप इसे सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं और इसे बनाकर अगर आप कहीं पास के सफ़र में जा रहे हैं तो लेके भी जा सकते हैं क्योंकि ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और इसे खाने के लिए आपको बहुत सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं। आप सॉस चटनी अपने साथ ले सकते हैं, खा सकते हैं, फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और आप देखिए इसकी हर लेयर में जो है आलू का मसाला जो है भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।